Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Aleem from Learn English with Aleem और एक छोटी सी वीडियो बनाई है वर्ड ऑफरेट के लिए। तो देखते हैं उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। ऑफरेट, ओके। ऑफरेट और फेयर, ओके, दोनों का मतलब खौफ है। खौफ ज़्यादा हो जाना या खौफ से है, सही है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल स्टाइल में बताया जा रहा है कि हम कहाँ पर ऑफरेट इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर नहीं होगा। बी afraid is more common than fear। बी का मतलब याद रखिएगा इज एम आर वॉज और आपके अपने से या किसी और के पैसिव फॉर्म में आ रहा है, ये बात सही है। बी afraid is more common than fear, सही है। तो जब भी हम पैसिव सेंटेंस स्पेशली बना रहे होंगे तो वहां पर याद रखिएगा हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो afraid का इस्तेमाल ज़्यादा होता है rather than fear के इस्तेमाल के मुकाबले में, सही, इनफॉर्मल लैंग्वेज में। तो हम कहते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे खौफ ज़दा हूँ, सही है। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको लेकर आप फेयर जो है आपकी वो फीलिंग है। आपको याद होगा हमने बात करी थी स्टैटिक वर्ब्स की बात करी थी और हमने बात करी थी डायनामिक वर्ब्स जो होते हैं एक्शन वर्ब्स। तो फेयर जो है वो एक्शन वर्ब नहीं है, याद रखिएगा। तो जब वो एक्शन वर्ब नहीं है तो उससे कोई कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगी। ये बात पहले बताई थी, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बन सकती। तो आप अगर बोलेंगे मुझे खौफ लग रहा है इससे, या मुझे अंधेरे से खौफ लग रहा है, या मुझे आपसे खौफ आ रहा है, तो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगी। ये याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स है, सही है ना। इसका कोई एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है, तभी हम उसको स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। तो खौफ, खुशी, गम, तो इससे कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगी। आप बोल तो सकते हैं उर्दू में कि मुझे आपसे खौफ आ रहा है, सही है, मुझे खौफ आ रहा है इस बिल्ली को देखते हुए, सही है। लेकिन जब सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो कंटिन्यूस नहीं बना सकते। तो आप सीधा बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट कैट, ओके। तो यहां पर हम इस तरीके से बनाते हैं, सही है। मुझे इस बिल्ली से खौफ आ रहा है, मुझे आपसे खौफ आ रहा है। तो यहां पर देखिए डोंट बी अफ्रेड, खौफ ज्यादा मत होइए, डोंट बी अफ्रेड, ओके। ही इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, ये जो शख्स है उसे अंधेरे से डर लगता है, सही। शी इज अफ्रेड दैट आई माइट टेल यू, वो खौफ ज़्यादा है कि मैं शायद तुम्हें बता दूं, सही है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जो सेंटेंसेस हैं ये किस में आए, पैसिव फॉर्म में आ रहे हैं, सही। पहली चीज तो ये, क्यों? क्योंकि पैसिव फॉर्म में आ रहे हैं, आपको किसी चीज से लग रहा है, आप किसी को नहीं दे रहे, आपको लग रहा है। तो पैसिव फॉर्म, क्योंकि आप जो चीज़ लग रही है उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, खौफ लग रहा है, सही है ना। इसी तरीके से तो तभी ये सारे पैसिव में बने। तो ये याद रखिएगा जब भी आप इनफॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे और आपने यूज करना हो आफ्रेड और फेयर, तो आप आफ्रेड का वर्ड यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे, आप कह सकते हैं लेकिन बोला नहीं जाता आई एम फेयर्ड ऑफ द डार्क, नो, आई एम आफ्रेड ऑफ द डार्क बोला जाता है, सही। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपने अगर यूज करना है तो ऑफरेड यूज करें, आप रॉन्ग नहीं होंगे। दूसरी चीज कि ऑफरेड और कहाँ यूज किया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम ऑफरेड, फिर वही बात, मुझे खौफ लग रहा है, सही है, या आई एम सॉरी। अब यहां पर देखना है, एक तो ऑफरेड था खौफ, उसका ताल्लुक खौफ से था, मैं खौफ ज़दा हूं, मुझे खौफ आ रहा है, सही। लेकिन यहां पर इसका मतलब माजरत करने से। कभी कभार आप बोले, लेट्स सपोज कि मैं आपसे मार्कर मांगू और आप मुझे बोले सॉरी आई कांट गिव इट टू यू, आप मुझसे माजरत करते हैं, सॉरी मैं आपको नहीं दे सकती या मैं आपको नहीं दे सकता। तो हम कभी कभार क्या करते हैं, नेटिव्स वो यूज आई एम सॉरी भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो यूज करते हैं आई एम अफ्रेड, सॉरी आई एम अफ्रेड। वो कह सकते हैं आपको आई एम अफ्रेड आई कांट गिव इट टू यू, मतलब आपको अब यहाँ पर जो मतलब आ रहा है वो खौफ से नहीं आ रहा, यहाँ पर माजरत करने से आ रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं मैं आपसे, मैं अगर कहूँ किसी से would you would you lend me some money please, would you lend me some money, would you lend me some money please, would you lend me some money please, okay। आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे उधार,
آپ کیا بولیں گے؟ I'm afraid not. یا آپ کہہ سکتے ہیں sorry اور I can't. اور آپ کہہ سکتے ہیں I'm afraid I can't. Okay? I'm afraid I can't. تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں I'm afraid، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں دے سکتا ہوں. I can't. صحیح ہے؟ یا I'm afraid I don't have، میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس نہیں ہے. جو بھی آپ کا آنسر ہوگا آپ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے تو یہ یاد رکھیے گا afraid کا مطلب معذرت کرنے سے، کہ کوئی بیڈ نیوز آپ نے سنی، وہاں پر اس کا استعمال ہو سکتا ہے. آپ منع کرنا چاہتے ہیں. اب جو شخص پیسے مانگ رہا تھا آپ سے، اس کے لیے بیڈ نیوز ہے کہ آپ نے معذرت کر لی، آپ نہیں دے سکتے اسے because you don't have it, whatever the reasons you might have. تو اسی طریقے سے اس کے لیے ایک یہ بیڈ نیوز ہو گئی. He might have been expecting you to give some money to him, but then he did realize, oh my God, you can't give any money to him. So he said, oh, so I'm afraid I can't. Same as I'm sorry I can't. صحیح. اسی طریقے سے آپ بنائیں. اب شارٹ آنسرز میں بنانے ہیں آپ نے تو کیا کر سکتے ہیں آپ. Let's suppose میں آپ سے بولوں it's going to rain. It is going to rain. یا میں آپ سے یہ کہہ دوں، میں بہت سرٹن ہوں، تو میں آپ سے بولوں it will rain tonight. It will rain tonight. صحیح ہے. بہت سرٹن ہے بارش ہوگی آج، تو میں آپ سے بولوں it will rain tonight. So آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کا آنسر؟ آپ کہہ سکتے ہیں ظاہر سی بات. اب کچھ جگہوں پہ رین جو ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو آپ گرم ملک میں رہتے ہیں، اگر بارش ہوتی ہے تو آپ انجوائے کرتے ہیں. لیکن آپ اگر ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں، وہاں پہ بارش ہی روزانہ ہوتی ہو، تو وہ ایک طرح کی زحمت بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ٹھنڈی بارش ہوتی ہے، بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. باہر نکلیں گے پھر بارش ہے، پھر بارش ہے، پھر بارش ہے. تو وہاں پہ ان ممالک میں کیا کہا جائے گا؟ اگر آپ بولیں گے اگر وہ آپس میں بات کریں، بولے it will rain tonight، تو آپ بولیں گے I'm afraid so. آپ کہہ سکتے ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں I'm afraid so. اچھا یہ شارٹ آنسرز ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں I'm afraid it will. صحیح ہے. I'm afraid yes. آپ کہہ سکتے ہیں I'm afraid it will rain tonight. لیکن اس کو شارٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا بولا I'm afraid so. اسی طریقے سے اگر آپ نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں I'm afraid not. صحیح. تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا ہم کہاں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک اور سینٹنس یہاں پر ہم نے کہا تھا would you lend me some money please. I said I'm afraid I can't. تو میں نے یہاں پر I can't لگا دیا تھا. اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں I'm afraid not means I can't give it to you. تو اگر آپ نے اس کو شارٹ بنانا ہے، اگر شارٹ بنانا چاہیں تو آپ اس کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں I'm afraid not. اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں دے سکتے. تو یہ یاد رکھیے گا، ایک تو afraid خوف سے آئے گا. صحیح. دوسرا afraid کا مطلب اگر میں آپ سے بولوں I'm afraid کہ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، میں پوری نہیں کر سکتا ہوں، یا کوئی ایسی خبر سننے کو ملی جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. صحیح. تو وہاں پر ہم لگا سکتے ہیں I'm afraid. Let's suppose ڈاکٹر آئے اور کسی پیشنٹ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بولے we are afraid we can't save him. صحیح. تو یہاں پر اگر آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے پیشنٹ کی حالت کیسی ہے اور وہ آپ سے بولیں we are afraid اور یا I'm afraid وہ بولیں، یا we are afraid بولیں، sorry we are afraid we can't save him اور we are afraid ہم اس کو نہیں بچا سکتے. صحیح. یا we are afraid we couldn't save him، ہم معذرت چاہتے ہیں ہم اس کو نہیں بچا سکے. صحیح. تو یہاں پر afraid کا مطلب معذرت سے آئے گا، نہ کہ خوف سے آئے گا. صحیح. یہ بات یاد رکھیے گا. تو امید کرتا ہوں اس سے کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا آج. اس کی پریکٹس کیجیے گا، یوز کیا کریں ان سینٹنسز کو، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. صحیح ہے. کسی سے بات کر رہے ہیں کلاس میں، اگر آپ پڑھاتے ہیں یا آفس میں اپنی کلیگس کے ساتھ ہیں، rather than I'm sorry کہنے کے آپ کہنا شروع کر دیں I'm afraid. صحیح. لیکن فرق اچھا
कभी कभार लोग एक्सक्यूज मी के ज़रिए भी कहते हैं सॉरी, सही है। बहुत सारी इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज़ में एक्सक्यूज मी की जगह सॉरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, सही है। वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, लेकिन आज ही इसका मतलब माजरत करने से, सॉरी, आई एम सॉरी टू है। लाइक कभी कभार किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए और आप उनके घर जाते हैं या रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल हो जाए, तो अगर आप उनके पास जाएंगे, उनसे ताज़ियत के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आई एम सॉरी, आई एम सॉरी दैट यू लॉस्ट योर फादर, मुझे माजरत हुई, मुझे इंतहाई सदमा है कि आप अपने वालिद को लूज़ कर गए हैं या वो वफ़ात पा गए हैं या कोई और रिश्तेदार या बच्चे, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब याद रखिएगा, आई एम अफ्रेड मीन्स माजरत करने से, सही। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे कुछ सीखने को आपको मिला या नहीं मिला। तो नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।